कृष्ण ने जादू को अर्थ पर बुला तो लिया है, लेकिन जैसा कि आप हमारी पिछली क्रिश 4 फैन थ्योरी की वीडियो से जानते हो कि डॉक्टर कायलर ने जूनियर रोहित को किडनैप कर लिया है और डॉक्टर कायलर चाहता है कि जादू ने जैसे अपनी सुपरनैचुरल पावर से अर्थ पर रहने वाले बहुत से एबनॉर्मल बच्चों को ठीक करके उनको सुपर पावर्स दे दी थी, वैसे ही अब फिर से जादू अर्थ पर एबनॉर्मल बच्चों को ठीक करे और डॉक्टर कायलर उन बच्चों को अपनी स्कूल में ट्रेनिंग देकर अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता है। जादू कृष्ण को बताता है कि मैं उन बच्चों से अपनी दी हुई सुपर पावर्स तब तक नहीं छीन सकता जब तक रोहित मेहरा को दी गई शक्तियाँ वापस ना ले ली जाएं। मतलब पहले रोहित मेहरा, जिसको जादू ने इस अर्थ पर सबसे पहले सुपर पावर्स दी थी की शक्तियाँ जादू वापस ना ले, तब तक जादू अर्थ पर किसी की भी सुपर पावर्स वापस छीन नहीं सकता। फिर कशिश कृष्ण को और जादू को बताती है कि उसने एक टाइम ट्रैवल डिवाइस बना लिया था और उस टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से हम फ्यूचर या पास्ट के किसी भी समय में जा सकते हैं और पास्ट में से किसी को भी प्रेजेंट में लेकर आ सकते हैं। अब कृष्ण कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि हम उस टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से पास में जाकर मेरे पिता रोहित मेहरा को प्रेजेंट में ला सकते हैं। तब कशिश कहती है, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन जब डॉक्टर कायलर ने मुझे और मेरे भाई कमल को किडनैप किया था तब डॉक्टर कायलर ने मुझसे वो टाइम ट्रैवल डिवाइस छीन लिया था। कशिश बताती है कि डॉक्टर कायलर ने मुझसे कई बार उस डिवाइस का यूज़ करके फ्यूचर में ले जाने को कहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर कायलर को ये नहीं बताया कि उस डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाता है। और फिर मैं डॉक्टर कायलर के स्कूल से तो भाग गई, लेकिन उस टाइम ट्रैवल डिवाइस को डॉक्टर कायलर ने आज भी किसी सीक्रेट प्लेस पर छुपा कर रखा हुआ है। अब कृष ये पता लगा लेता है कि डॉक्टर कायलर ने उस टाइम ट्रैवल डिवाइस को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है और फिर कशिश और कृष उस टाइम ट्रैवल डिवाइस को ढूंढ कर वापस ले आते हैं। कृष उस टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से पास्ट में चला जाता है और अपने पिता रोहित मेहरा को पास्ट से प्रेजेंट में ले आता है। रोहित मेहरा बताता है कि अगर जादू ने मेरी सुपर पावर्स वापस ले ली तो उन बच्चों के साथ साथ कृष और जूनियर रोहित की सुपर पावर्स भी ख़त्म हो जाएगी। फिर रोहित मेहरा बताता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन बच्चों के पास सुपर पावर्स है, प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों को डॉक्टर कायलर के द्वारा बनाई गई वैक्सीन लगाने के कारण वो बच्चे इंसान से शैतान बन गए हैं। इसलिए हमको सिर्फ उस वैक्सीन का एंटीडोट ढूंढना है और अगर उन बच्चों को शैतान से फिर से इंसान बना दिया जाए तो उनकी सुपर पावर्स का किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इंसान बनने के बाद वो बच्चे अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में करेंगे। फिर कृष कहता है कि हम कशिश के डीएनए से उस वैक्सीन का एंटीडोट बना सकते हैं, क्योंकि कशिश के डीएनए में उस वैक्सीन के लगाने से भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब रोहित मेहरा कशिश के डीएनए से उस वैक्सीन का एंटीडोट बना देता है। कशिश का भाई कमल उसका रियल भाई नहीं था, इसलिए कमल के डीएनए में वैक्सीन के कारण बदलाव आ गए थे, जबकि कशिश को कोई असर नहीं हुआ था। जादू ने भी अपनी सुपर पावर से खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया है और अपनी बॉडी को मजबूत और बिगर बना लिया है। फिर रोहित मेहरा कृष से कहता है कि हमको पहले बच्चों को डॉक्टर कायलर की आर्मी से निकाल कर ये एंटीडोट उनको देना होगा, तभी हम डॉक्टर कायलर का मुकाबला कर पाएंगे। कशिश कहती है कि हम सबसे पहले मेरे भाई कमल को वहाँ से छुड़ा कर लेकर आएंगे। फिर कृष और कशिश डॉक्टर कायलर के स्कूल में छुप कर जाते हैं और कमल को ढूंढकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कमल क्योंकि डॉक्टर कायलर की वैक्सीन के कारण वैम्पायर यानी कि शैतान बन गया है, इसलिए कमल कृष और कशिश को मारने लगता है। अब फाइट के दौरान कृष कमल को इंजेक्शन लगा देता है और कमल फिर से शैतान से इंसान बन जाता है। अब कमल भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कृष, कशिश, कमल और जादू जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ डॉक्टर कायलर के स्कूल पर हमला कर देते हैं। उधर डॉक्टर कायलर भी अपनी सुपर पावर्स वाली आर्मी लेकर हमला कर देता है। फिर रोहित मेहरा कृष से कहता है कि हमको पहले ये एंटीडोट कायलर के शरीर में दाखिल करवाना होगा, जिस कारण कायलर अमर नहीं रहेगा और हम उसको मार पाएंगे, और कायलर के मरते ही हम उन बच्चों को भी वो एंटीडोट देने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर कृष और कायलर की सुपर फाइट होती है। जादू, कृष और कमल कायलर की आर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कृष कायलर को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देता है और उसको मार देता है।
फिर रोहित मेहरा उन वैम्पायर बने बच्चों को भी समझाकर एंटीडोट लेने के लिए तैयार कर लेता है और वो सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। जूनियर रोहित भी अब कायलर की कैद से छूटकर वापस आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।